प्रेज द लॉर्ड। आज एक बार फिर से आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस बात को देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि हम सब इन दिनों में सब मसीह भाई बहन किस तरह प्रार्थना में वचन में लगे हुए हैं, लौलीन है प्रार्थना में वचन में। जगह जगह लोग ऑनलाइन मैसेजेस दे रहे हैं, ऑनलाइन मैसेजेस सुन रहे हैं। फर्क प्रचारक अपने विचार को, परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं कि हमारे अंदर हियाव आ सके और हम उस परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर, उन परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में हम देख सके। परमेश्वर के वचन में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बाइबल बताती है 1 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16वें पद में लिखा है, अर्थात हमने सबने उस की परिपूर्णता से प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसकी परिपूर्णता हमारे जीवन में अनुग्रह को लेकर के आती है। उसकी परिपूर्णता हमारे जीवन में अपनी सामर्थ को लेकर के आती है। उसकी परिपूर्णता हमारे जीवन में आशीष लेकर के आती है। उसकी परिपूर्णता हमें सदैव हमारी कमजोरियों पर जयवंत करती है और उसकी परिपूर्णता से हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं। जी हाँ, आज इस वचन के द्वारा हम और आप आशीषित हो सकते हैं। हम और आप परमेश्वर की परिपूर्णता को देख सकते हैं और परमेश्वर का वचन बताता है उसकी परिपूर्णता से हम सब ने पाया है, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। वो आज भी हम पे अनुग्रह कर रहा है। वो आज भी अपनी दया को हम पे बनाए हुए है। वो आज भी अपनी दया हम पे प्रकट करता है। हम चाहे जैसे भी हो, उसका अनुग्रह हम पे बना रहता है। हम चाहे जिस परिस्थिति में हो, हम चाहे जिस हालात में हो, उसका अनुग्रह हम पे बना रहता है। उसकी दया हम पे बनी रहती है। उसकी कृपा, उसकी भलाई हम पे बनी रहती है। दाऊद एक बार एक योग बात कहने लगा और कहने लगा कि निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहता है। एक दिन पौलुस इस बात को प्रचार करके कहने लगा और कहने लगा कि हमें वो अनुग्रह दे जो आवश्यकता के समय हमारे काम आए। जी हाँ, आज बहुत बड़ी आवश्यकता है अनुग्रह की। जब दुनिया में, संसार में बड़ा हलचल मची हुई है, बड़ा कोलाहल मचा हुआ है, बड़ी भागदौड़ मची हुई है, बड़ी उथल पुथल मची हुई है, पर हम इस बात को सोचते कोई हम पे अनुग्रह करे, कोई हम पे दया करे, कोई हम पे अपनी दया दृष्टि करे। आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर का वचन बताता है कि पौलुस कहता है कि आओ हम हियाव बांध कर परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट चले, ताकि हम पे वो अनुग्रह किया जाए, हम पे वो वाला अनुग्रह किया जाए जो आवश्यकता के समय हमारे काम आए। जब आज हमें आवश्यकता है उसकी दया की, जब हमें आज आवश्यकता है उसके अनुग्रह की, जब आज हमें आवश्यकता है उसकी करुणा की, जब हमें आज आवश्यकता है उसके कृपा की, उसकी भलाई की, तो आइए उसके सिंहासन के निकट चले। आइए हियाव बांधे और उसके सिंहासन के निकट चले। आइए हियाव बांधे और दृढ़ हो अपने आप में कि उसके सिंहासन कर चले और उस स्वर के परमेश्वर से कहें कि हम पे वो वाला अनुग्रह कर जो मेरे मदद करने वाला हो। हम पे वो वाला अनुग्रह कर जो हमारे आवश्यकता के समय काम आने वाला हो सके। इस समय एक बड़ी आवश्यकता इस संसार को परमेश्वर के अनुग्रह की है। इस समय एक बड़ी आवश्यकता संसार को उसकी दया की है। इस समय एक बड़ी आवश्यकता हमारे परिवार को है उस स्वर के परमेश्वर के अनुग्रह की। हमारे मित्रों को है उस स्वर के परमेश्वर के अनुग्रह की। हमारे संबंधियों को है उस स्वर के परमेश्वर के अनुग्रह की। आइए उसके सिंहासन के निकट चले और उस स्वर के परमेश्वर से कहें हम पे वो अनुग्रह कर, वो अनुग्रह कर। तेरी परिपूर्णता से ही हम प्राप्त कर सकते हैं अनुग्रह पे अनुग्रह। उसने कहा अर्थात हम सब ने प्राप्त किया है, उसी की परिपूर्णता से अनुग्रह मिला है। आइए उस सिंहासन के पास जाएं ताकि हम पे वो अपने अनुग्रह को उड़ेल सके। एक दिन परमेश्वर के पास से पौलुस अपनी प्रार्थना और निवेदन को लेकर के जाता है और जब परमेश्वर उससे बात करता है तो परमेश्वर केवल इतनी बात करता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जब दुनिया में बड़ा कोलाहल है, जब बहुत चिंता है, बहुत नाना प्रकार की बीमारी फैली हुई है, नाना प्रकार का ये वायरस फैला हुआ है जो दुनिया को भयभीत कर रहा है, जो संसार के लोगों को भयभीत कर रहा है, जो साइंस को भयभीत कर रहा है, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स को भयभीत कर रहा है, बड़े बड़े रिसर्च करने वालों को भयभीत कर रहा है। पर हम ये बताना चाहते हैं परमेश्वर का वचन बताता है उसकी रोगों से जान पहचान थी, उसने हमारे रोगों को सह लिया, इसलिए उसने हम पर अपने अनुग्रह को बना करके रखा। उसने हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया ताकि हम उसके अनुग्रह को प्राप्त कर सके और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। इस संसार में भले इतना हलचल मचा हो, पर एक बात याद रखिए, उसका अनुग्रह
आज भी हमारे लिए काफी है, उसकी दया आज भी हमारे लिए काफी है, क्योंकि हम सब ने उसकी परिपूर्णता से पाया है, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह।